नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करेंगे एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटेरोगेटिव टाइप को। और लर्न इंग्लिश सीरीज का ये हमारा 15वां पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव टाइप को। इससे पहले हमने जो पास्ट इंडेफिनिट की हमने जो सिंपल टाइप है उसको डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने नेगेटिव टाइप को डिस्कस कर लिया और आज हम इंटेरोगेटिव टाइप को डिस्कस करेंगे और इसके रूल देखेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पूरे के पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। देखिए, जो इंटरोगेटिव की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की बात हो रही है कि जिस वाक्य के अंत में लिया है, लिया, दिया, आया, गया, दी, ली, की आदि का प्रयोग होता हो। मीन्स कि उसने ये लिया, उसने ये दिया, उसने ये चीज़ ली, उसने ये चीज़ दी। तो जिसके वाक्य में ऐसी सी जो लिया, दिया, ली, दी, की आदि का प्रयोग हो तो उसमें हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो बट इसमें यह है कि था, है, थी, थे, इसका बहुत कम प्रयोग होता है, असल में होता ही नहीं है। देखिए, जो अगर होगा किसी भी टेंस में कोई अपवाद की तरह होगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत कम होगा। नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंटेरोगेटिव टाइप के कुछ रूल देख लेते हैं हम। देखिए, रूल क्या है। देखिए, रूल में क्या है कि सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये पूरे का पूरा इसका रूल है। सबसे पहले डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ करते हैं, मीन्स कि कोई भी एक्शन जो भी हमने कोई कार्य किया हो पास्ट में वो कंप्लीट हो चुका हो। मीन्स कि जो कार्य हमने किया है ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। और जो पास्ट की हमारी आदतें हैं, जो पास्ट की हमारी हैबिट हैं, जो पास्ट की हमारी आदतें हैं और उनमें भी हम ये यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आज हम इससे पहले हमने जो 2 वीडियो की हैं उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 2 वीडियो कर ली है हमने, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप को वहाँ पे डिस्कस किया है। और यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा रूल क्या है इसका। सबसे पहले डिड आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, मीन्स कि कोई भी एक्शन पास्ट में किया हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो भी कोई एक्शन यहाँ पे पास्ट में किया हो तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और जो आपकी आदतें हैं, पास्ट में आदतें थी आपकी, ठीक है, जो आपकी पिछले समय में आदतें थी उनको दर्शाने के लिए यहाँ पे पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, इनमें जो अंतर है, जो इनमें डिफरेंस है, जो इनमें फ़र्क है वो है क्या, किस किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि राम ने गाना गाया, ठीक है। तो राम ने गाना गाया, ये क्या था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट था। देखिए, आपको पता तो नहीं भी कब गाया था, जहाँ गा रहा था, जहाँ गा चुका है, इस चीज़ का तो आपको पता नहीं, बस आपको ये पता है कि राम ने गाना गाया। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मीन्स कि डेफिनेट नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, राम गाना गा रहा है, गा रहा था, मीन्स कि राम गाना गा रहा था, मीन्स कि पिछले महीने गाना गा रहा था, पिछले हफ्ते गाना गा रहा था, पिछले कुछ दिनों से गाना गा रहा था, तो वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, राम गाना गा चुका था, राम गाना गा चुका था, तो उसमें आएगा राम हैड संगे सॉन्ग। देखिए, उसमें राम गाना गा चुका था, मीन्स कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है कि राम ने गाना है वो गा दिया है, राम गाना गा चुका था।
मीन्स कि चुका था, पास्ट में गाना गा चुका था। अब इसकी हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा। राम ने गाना गाया, राम संगे सॉन्ग, राम संगे सॉन्ग। राम गाना गा रहा था, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम गाना गा चुका था, मीन्स कि राम है वो गाना गा चुका था, राम हैड संगे सॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या तुम रात में देर से सोए। देखिए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से हमारे ये समझ में आएगा कि एग्जाम्पल, क्योंकि रूल को रटना पड़ता है और रटे से कोई भी चीज़ आप कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टाइम के लिए आप याद करना ये डिफ़िकल्ट होगा। तो इसमें हमारी जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि क्या तुम रात में देर से सोए, क्या तुम रात में देर से सोए। देखिए ये टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप रात में देर से सोए, मीन्स कि पिछली रात की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि आज जो आने वाली रात है उसकी बात हो रही है, ये पिछली रात की बात हो रही है। क्या तुम रात में देर से सोए, डिड यू स्लीप लेट लास्ट नाइट, डिड यू स्लीप लेट लास्ट नाइट। ठीक है, क्या राहुल नदी में नहाया, डिड राहुल वाट इन रिवर। ठीक है, डिड से क्या हो जाएगा कि डिड से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना लेंगे कि राहुल नदी में नहाया, डिड राहुल वाट इन रिवर, वाट इन द रिवर। ठीक है, क्या राम ने पुस्तक दी। देखिए मैंने बताया था आपको, लिया है, दिया है, दी, ली की आदि का प्रयोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में होता है। क्या राम ने पुस्तक ली, दी, डिड राम गिव ए बुक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, क्या माता जी ने खाना बनाया, क्या माता जी ने खाना बनाया, डिड मॉम मेक फूड, डिड मॉम मेक फूड। तो इसका ये बनेगा एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह मेरा नाम भूल गया, मीन्स कि वो आपका नाम आप पूछना ये चाह रहे हैं दूसरे पर्सन से, आप तीसरे पर्सन के बारे में कि वो पर्सन मेरा नाम भूल गया क्या। तो ये होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा, डिड ही फॉरगेट माय नेम, डिड ही फॉरगेट माय नेम। क्या वह दिल्ली में पढ़ी। देखिए ये भी है कि वो पढ़ चुकी है, ना कि वो पढ़ रही है, ना कि वो पढ़ेगी, वो पढ़ चुकी है दिल्ली में। आप ये पूछ रहे हो क्या वो दिल्ली में पढ़ी, जहाँ जयपुर में कहीं भी पढ़ी, आप यहाँ पे ये पूछ रहे हो क्या वह दिल्ली में पढ़ी, तो डिड शी स्टडी इन दिल्ली। नेक्स्ट है, क्या पत्ता पेड़ से गिरा, डिड ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, डिड ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। आपने पूछा कि जो ये पत्ता है, कोई भी पत्ता पड़ा होगा उसको आपने इशारा करके कहा दूसरे व्यक्ति से कि क्या ये पत्ता वो पेड़ से गिरा है, तो आप यहाँ पे कहोगे डिड ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। क्या नेहा ने मधुर गीत गाया, डिड नेहा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्या राम ने गाना गाया, डिड राम सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, क्या हमने फल खाए। देखिए ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हम किसी फल के बारे में पूछ रहे हैं, क्या हमने ये फल खाए, तो आप पूछोगे डिड वी ईट फ्रूट्स, डिड वी ईट फ्रूट्स। क्या वह मेरे घर आए, डिड ही कम टू माई हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मैं रात में बहुत देर से सोया, डिड आई स्लीप वेरी लेट लास्ट नाइट, डिड आई स्लीप वेरी लेट लास्ट नाइट। हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, क्या उसने कार चलाई, डिड ही ड्राइव ए कार, डिड ही ड्राइव ए कार। ठीक है, क्या उसने मुझे देखा, डिड शी मी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, क्या उसने गरीबों की मदद की, डिड ही हेल्प द पुअर, डिड ही हेल्प द पुअर। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे होगे कि यहाँ पे डिड का प्रयोग हो रहा है, और मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। उसने कार चलाई तो आप कहोगे ही डिड ड्राइव ए कार। ठीक है, उसने मुझे देखा, शी डिड शी मी। ठीक है, और क्या उसने गरीबों की हेल्प की, ही डिड हेल्प द पुअर, तो वहाँ पे आप डिड का प्रयोग करोगे। तो बस ये थी कुछ एग्जाम्पल, और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को लिखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।